नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, गांव के गलियों से और पंचायत के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो पूरा बिहार अब पर्व त्योहार के मूड से बाहर निकल गया है। पूरा देश पर्व त्योहार के मूड से बाहर निकल गया है। छठ पूजा समाप्त हो गई है। आज अक्षय तृतीया का व्रत मनाया जा रहा है। माफ कीजिएगा, नवमी, अक्षय नवमी का व्रत मनाया जा रहा है। लोग आंवला वृक्ष के नीचे भटुआ दान कर रहे हैं। तो सरकार भी अब और राजनीतिक पार्टियां भी अब जो पर्व त्योहार का मूड था उससे बाहर हो गई है। और बड़ी खबर निकल कर आ रही है नगर निकाय चुनाव से। नगर निकाय चुनाव में इस ईबीसी आरक्षण तय करने के लिए सैंपल सर्वे होगा। नगर निकाय चुनाव में सुप्रीमो हाई कोर्ट के आदेश के तहत काम किया जा रहा है। राज्य आयोग के एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट को अध्ययन को जिम्मेवारी सौंपी है। नगर निगम के 7 वार्ड, नगर परिषद के 5 व नगर पंचायत के 3 वार्ड में अध्ययन चल रहा है। वार्ड व वोटर का रैंडम सैंपलिंग के आधार पर होगा चयन। और वहीं दूसरी खबर बिहार से ही है। बिहार में पानी का धंधा चल रहा है। लोग पानी का व्यवसाय कर रहे हैं जो प्रकृति के रूप में फ्री में मिलता है, लेकिन उसका व्यवसाय किया जा रहा है। बोतल बंद पानी बेचा जा रहा है, लेकिन सरकार को कोई टैक्स नहीं दिया जा रहा है और न ही उसकी कोई गुणवत्ता के मानकों की जांच हो रही है। पानी का धंधा बिहार में 87% वाटर प्लांट बिना लाइसेंस के। अब सरकार चेत गई है, जांच होगी। बिहार में 2800 प्लांट रोज निकाल रहे हैं 1.60 लाख लीटर पानी। बिहार के 96% वाटर प्लांट के पास लैब नहीं है, जांच भी नहीं होती है। नियम तो कई मगर अनदेखी किया जाता है। पैकेज्ड पानी के लिए वीआईएस जरूरी है। भूगर्भ जल और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंच रहा है। कारोबार को दुरुस्त और रेगुलेट करने का प्रयास किया जा रहा है। और वहीं विधानसभा उपचुनाव, सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। मोकामा व गोपालगंज में थमा चुनाव प्रचार, मतदान कल हो गए। जैसा कि आपको पता है कि उपचुनाव जो होती है सरकार वर्सेस विपक्ष होता है, तो विपक्ष से एक उम्मीदवार और सरकार की तरफ से एक उम्मीदवार होते हैं, जो यह तय करता है कि सरकार की स्वीकार्यता कितनी है और विपक्ष कितना मजबूत है। दोनों पक्षों ने अपना पूरा एड़ी चोटी का बल लगा दिया है। अब देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। और वहीं बिहार में धान खरीद शुरू हो चुका है। उत्तर बिहार के 19 जिलों में पहले दिन 221 किसानों के 1044 टन धान की खरीद हुई है। हालांकि दक्षिण बिहार में धान की फसल लेट हुआ था, क्योंकि मानसून भी लेट आया था और देर से गया था, इसलिए भी धान के खेतों में नमी है और धान भी पूरी तरह से नहीं पके हैं। इसलिए दक्षिण बिहार में धान खरीद अभी नहीं हो पा रही है। और वहीं कमर्शियल सिलेंडर 113 रुपया सस्ता हो गया है। पटना में अब 1997 रुपया में कमर्शियल सिलेंडर मिलेगा। और इधर राजनीतिक हलकों की बात करें तो जगदानंद को प्रदेश अध्यक्ष बने 1.25 महीने हो गए, पर न प्रदेश कमेटी बनी और न ही जिला कमेटियां। बिना जिला अध्यक्षों के ही चल रही है पार्टी। बताया जा रहा है कि राजद सुप्रीमो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव अपने इलाज में व्यस्त हैं, इसलिए भी उनका आंतरिक संगठनात्मक चुनाव नहीं हो पा रहा है। 1 महीने से प्रदेश राज कार्यालय नहीं आए हैं जगदानंद। पुत्र के सरकार विरोधी बयानों से दुविधा में हैं। जैसा कि आपको पता है कि जगदानंद के पुत्र सुधाकर सिंह ने कहा था जब वो कृषि मंत्री थे कि उनके विभाग के 90% या 99% अफसर
चोर हैं और मैं चोरों का सरदार हूँ, जिससे नीतीश सरकार को काफ़ी आलोचना हुई थी। उसके बाद सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। हालांकि इस्तीफा का कारण उन्होंने अपना व्यक्तिगत कारण बताया था, लेकिन राजनीतिक हलकों में सब जानते हैं इस्तीफा का कारण क्या था। और इधर बॉर्डर से सटे इलाकों में हर नागरिक का सर्वे होगा। शुरुआत राजस्थान से होगा। राजस्थान में अगले साल चुनाव, सांप्रदायिक घटनाएं बढ़ सकती है। बॉर्डर क्षेत्रों से सुरक्षा सूचनाएं लीक होने के बाद बड़ा फैसला लिया गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिन जिन देशों से लगती है, उस बॉर्डर के गांव का अब सर्वे होगा और वहाँ के हर नागरिक को एक आइडेंटिटी दी जाएगी, चूंकि बॉर्डर का इलाका बहुत ही सेंसिटिव होता है। और पीएम नरेंद्र मोदी जो रोपवे पुल के जख्मी से मिले हैं, पीड़ितों से मिले, पीएम कहा मोरना हादसे की गहराई से जांच हो और 3.5 करोड़ लोगों का पीएफ अब ब्याज समेत दिखने लगा है। सभी खाता अपडेट होने से में 1 महीना लगेगा। और इधर बात करें तो इंजीनियरिंग कॉलेजों में आज से ऑफलाइन नामांकन, 2 से 14 नवंबर तक एडमिशन होगा। अलग अलग तिथियों व समय पर बुलाया गया है विद्यार्थियों को। और इधर बिहार में की बात करें तो बिहार में 84.49 लाख के सोने के 14 बिस्किट जब्त, एक गिरफ्तार। और सुपौल से यह बहुत बड़ी खबर आ रही है। अवैध संबंध का विरोध किया तो पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दिया। 19 वर्षीय नवविवाहिता का शव बरामद। अब पंचायती राज विभाग से खबर निकल कर आ रही है कि पंचायती राज विभाग गांव के विकास के लिए एक नई रूपरेखा तैयार कर रहा है, जिसमें मुखिया, वार्ड सदस्य और सरपंचों को बराबर बराबर भागीदारी दी जाएगी। पंचायती राज विभाग ने कुछ चुनिंदा विकास कार्यों में सरपंच को निगरानी सौंपेगा और वहीं वार्ड के अनुसार प्रबंधन समिति के जिम्मे गांव के गलियों का विकास कार्य सौंपा जाएगा। 7 निश्चय पार्ट 2 का रूपरेखा तैयार किया जा रहा है। बहुत दिनों से इंतजार चल रहा था कि कब यह पर्व त्योहार का सीजन समाप्त हो तो पंचायतों को, गांव की सरकार को नई स्वायत्ता मिले और ताकि फंड जारी हो और ताकि गांव का विकास अनवरत हो सके। और इधर गुरु नानक देव का 35वां प्रकाश पर्व कल से राजगीर में शुरू हो रहा है। अब चलते चलते पाकिस्तान का हालचाल बता दे तो पाकिस्तान में इमरान की बढ़ती लोकप्रियता से नवाज के घर वापसी की मुश्किलें बढ़ी। शहबाज सरकार का पंजाब में पीटीआई सरकार गिराने का दावा। तो आपको हम बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पाकिस्तान के लोगों के बीच खासे लोकप्रिय हैं, लेकिन सेना से उनकी नहीं बनती है। और पाकिस्तान का जो अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो सेना का नहीं, उसको या तो वह गायब हो जाता है, नहीं तो उसकी राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाती है, किसी दूसरे देश में शरण लेना पड़ता है। इमरान खान के साथ क्या होने वाला है यह भविष्य बताएगा। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।